सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। ये देवी माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा की सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से चंद्रघंटा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैभव, संकट और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्तों को शांति और संतुलन प्रदान करती है। उनकी घंटी की ध्वनि से दुष्ट शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। अरे भाई, हाय रे दुर्भाग्य, कैसी थी वो जीवन यात्रा, कैसी थी वो अग्नि परीक्षा। इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही अंधकार में डूबे हुए होते हैं, जहाँ पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं, स्वप्न मात्र सी लगती है। वहाँ पर जीवन का हर पल एक बोझ और एक संघर्ष जैसा लगता है। ऐसी ही एक कथा है। ऐसी एक अंधी वृद्धा जो कि कमला नाम की स्त्री थी, उसका जीवन कभी भी कमल के समान खिला नहीं था। उसकी दुनिया केवल स्पर्श, ध्वनि और गंध तक ही सीमित थी। जिसमें सबसे तीक्ष्ण थी उसके हृदय में जलती भक्ति की अखंड ज्योत। कमला जो कि गांव के एक अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पास न कोई उसका अपना था, न कोई सहारा था। पति और पुत्र दोनों ही काल के क्रूर हाथों से छिन चुके थे और पीछे छोड़ गए थे एक अंधी और असहाय काया को, जो केवल एक माँ चंद्रघंटा के नाम पर जीवित थी। उसकी दृष्टि तो बचपन से ही जा चुकी थी, लेकिन अब आयु ने भी उसकी देह को जर्जर कर रखा था। हर सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में जब गांव के लोग अपने सपनों की चादर को ओढ़े हुए, कमला उस समय अपनी टूटी हुई खाट से उठती, ठंडे पानी से किसी तरीके से अपना मुख धो लेती और फिर चल पड़ती अपने जीवन की एकमात्र लक्ष्य की ओर, गांव के शिवालय में स्थित माँ चंद्रघंटा की मंदिर में। उसका हर कदम एक तपस्या की तरह था। पग पग पर ठोकरें थी, हर मोड़ पर गिरने का भय बना रहता था। कभी किसी भी पत्थर से टकराकर वो गिर जाती, कभी सड़क पर पड़ी हुई किसी वस्तु से टकरा जाती। उसके घुटने छिल जाया करते थे, हथेलियों से रक्त बहने लगता था, पर उसकी आत्मा में बसा कभी भी संकल्प डगमगाता नहीं था। वो लड़खड़ाती, गिरती और फिर उठ जाती और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ती। उसके सूखे हुए कंठ से जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा की ध्वनि निकलती है, मानो वही उसके जीवन का एकमात्र सहारा हो, उसकी लाठी का सहारा। लोग उसको देखते और उस पर हंसी का उड़ाते। देखो ना, फिर चल पड़ी अंधी बुढ़िया, क्या मिलता है इसे इस पत्थर की मूर्ति को पूछकर। कुछ स्त्रियां अपनी घूंघट की ओर से फुसफुसाती और उसे क्या पता है क्या मंदिर का मतलब होता है, बस नाटक करती है। लोगों की सहानुभूति को बटोरने के लिए पुरुष उसे रास्ते से ही भगा देते। हट वे अंधी, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। क्या मिला तुझे इसे अपनी भक्ति से, ज्यों की त्यों अंधी ही है और ज्यों की त्यों भूखी ही है। बच्चे थे, पत्थर फेंकते, उस पर हंसते थे, उसका रास्ता रोक कर चिल्लाते थे, अंधी अंधी पत्थर खा ले। कमला सुनती और समझती और उसके हृदय में दर्द उठता था। आंखों से नदियां बहने लगती थी। वो अश्रुधारा केवल उसके आंतरिक नेत्रों को स्पर्श करती थी। बस वो जानती थी कि ये संसार केवल आंखों से देखने वालों का है, लेकिन उसका संसार तो हृदय से देखा जाता है। उसका विश्वास था उसकी माँ चंद्रघंटा, जो अपने घंटे की प्रचंड ध्वनि से दुष्टों का नाश करती है, वही एक दिन उसके हृदय की पुकार को अवश्य सुने। जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुँचती तो उसके स्थान पर कोई स्थान नहीं होता था। लोग उसे धक्के मारकर दूर हटा दिया करते। दूर हट जा बुढ़िया, तेरी अछूत काया से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह एक कोने में बैठ जाती, जहाँ से उसे केवल माँ की प्रतिमा की हल्की सी गंध आया करती थी। उसकी बंद आंखों में माँ की छवि साकार हो जाती थी। 10 भुजाधारी घंटे के समान चंद्र से सुशोभित मस्तक पर सिंहवाहिनी असुरों का संहार करने वाली वो घंटों तक बैठकर माँ का नाम जप करती थी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। उसकी होठ कांपते थे। उसकी आत्मा उस माँ के चरणों में समर्पित हो जाया करती। उसके लिए मंदिर केवल इमारत नहीं, बल्कि माँ का साक्षात निवास स्थान था। उसकी ये भक्ति, उसका ये विश्वास, जो हर तिरस्कार, हर अपमान को झेल कर भी अखंडित था, साधारण नहीं था। वह इस भूमि की भक्ति थी जहाँ पर कण कण में ईश्वर का वास माना जाता है, जहाँ पर त्याग और श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता है। उधर कैलाश पर्वत की श्वेत चोटियों में, जहाँ पर देवों के देव महादेव अपने ध्यान में लीन थे, वही माता पार्वती अपने चंद्रघंटा स्वरूप में विराजमान थी। उनकी 10 भुजाएं दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी। मस्तक पर घंटी के
के समान अर्धचंद्र चमक रहा था। वे शांत थीं और उनके हृदय में एक समस्त संसार की पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से पृथ्वी लोक पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा एक अंधी वृद्धा जर्जर देह, अपमानित और पीड़ित, प्रतिदिन उनके मंदिर के द्वार पर बैठी रहती है। माँ चंद्रघंटा ने देखा कमला का जीवन उसका जन्म से ही अंधकार में डूबा हुआ है। उसके अपनों का बिछड़ना, उसकी टूटी झोपड़ी और गांव वालों का निर्दयी व्यवहार उन्हें दिखाई दिया कि कैसे इस तरीके से उसे धक्के मारकर हटा दिया करते हैं, कैसे उसके कोमल हृदय पर हर दिन तीखे शब्दों का बाण चलता था। माँ ने देखा उसके घुटनों पर जमी हुई रक्त के निशान, उसकी सूख चुकी आंखों से बहते अश्रुधारा। उन्हें सुनाई दिया लोगों का क्रूर उपहास, तुम्हें क्या मिलेगा? उसके जवाब में वृद्धा की शांत अनवरत जप की ध्वनि, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। कमला की इस भक्ति में कोई भी स्वार्थ नहीं था, कोई कामना नहीं थी, सिवाय माँ के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। उसकी पीड़ा, उसका मौन रुदन, उसके हर जख्म से एक रिश्ता हुआ दर्द, ये सब माँ चंद्रघंटा के हृदय को स्पर्श करने लगे थे। एक ऐसी भक्ति जो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी एक क्षण को भी नहीं लग रहा था, वो माँ के हृदय को मथ रही थी। माँ चंद्रघंटा का विग्रह जो कैलाश पर शांत सा प्रतीत होता था, वह कमला की वेदना से व्यथित होने लगा। उनके मस्तक पर स्थित चंद्र जो घंटे के समान ध्वनि उत्पन्न करता था, अब मानो कमला की पुकार अपने भीतर समेट रहा था। हे माँ चंद्रघंटा भगवती, हे विधाता, कैसी विडम्बना है ये, जिसे संसार ने ठुकराया है। उसे स्वयं देवी अपनी आंखों से निहार रही थी। माँ की दिव्य नेत्रों से करुणा की धारा फूट पड़ी। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था, अब और नहीं, अब और कुछ भी नहीं। ये तपस्या, ये निष्ठा, ये त्याग, इसे अवश्य ही फल मिलना चाहिए। उनका हृदय कमला की भक्ति से इतना भर गया था, वो स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। वे अपने परम धाम से उतरकर उस वृद्धा के दुख का अंत करने का सोच चुकी थी। उनकी अष्टभुजाएं कांप उठी, उनके अस्त्रों में एक नई दिव्य ऊर्जा भर गई थी। कैलाश पर उपस्थित देवगण भी इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन रहे थे। स्वयं जगत जननी का हृदय एक साधारण भक्त की पीड़ा से द्रवित हो उठा। अगले दिन प्रातः काल कमला देवी अपने उस चिर परिचित पथ पर निकल पड़ी। आज उसके शरीर में अधिक ही पीड़ा थी, शायद रात की ठंड की वजह से या फिर कल के गिरने से हुआ। एक बार तो उसका मन लगा कि आज ना जाए मंदिर में, कौन उसे समझेगा, कौन उसे देखेगा। फिर माँ की छवि उसकी बंद आंखों के सामने आ गई। नहीं, उसने स्वयं से कहा, माँ तो वहीं होंगी, मेरा इंतजार कर रही होंगी। और फिर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गई। आज ठोकरें कुछ ज्यादा ही लग रही थीं। एक बार बड़े पत्थर से टकरा गई और वो बुरी तरीके से गिर गई। उसके सर से खून बहने लगा। उसने दर्द को किनारे किया और माँ का नाम लिया और उठ खड़ी हुई। जैसे तैसे वो मंदिर के प्रांगण में पहुंची। आज मंदिर में भीड़ कुछ कम थी, शायद मौसम खराब होने के कारण था ये सब। वह उसी कोने में जाकर के बैठ गई। उसके होंठ फिर से माँ चंद्रघंटा का नाम का जाप करने लगे। जय माँ चंद्रघंटा, जय माता चंद्रघंटा। उसकी आत्मा से निकली यह पुकार इस बार कहीं अधिक तीव्र थी, कहीं अधिक मार्मिक थी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, जो अब रक्त और धूल से मिलकर एक नया ही रंग ले चुके। वह अपनी सुध बुध खो चुकी थी। केवल माँ का नाम और माँ का ध्यान। सहसा एक अद्भुत घटना हुई। गाँव के मंदिर का घंटा, जो वर्षों से पहले विशेष अवसर पर ही बजता था, अचानक स्वयं ही प्रचंड ध्वनि के साथ बजने लगा। टन टन टन। उसकी ध्वनि इतनी तेज थी, पूरा गांव चौंक गया। धरती थर्रा उठी। वायुमंडल में एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। मंदिर का घंटा लगातार बजता जा रहा था। उसकी ध्वनि में एक अद्भुत शक्ति थी, वो सीधे हृदय को भेद रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा, घंटा तो स्वयं बज रहा था। उसी पल कमला देवी के बंद नेत्रों के सामने एक तीव्र प्रकाश सामने आया। एक असहनीय चमक, जैसे सहस्त्र सूर्यों का तेज एक साथ उतर आया हो। उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया, मानो प्रकाश उसे जला न दे। वो घबरा गई, डर गई, पर माँ का नाम नहीं छोड़ा। और फिर जैसे ही घंटे की अंतिम ध्वनि गूंजकर शांत हुई और वो प्रकाश धीमा हुआ, कमला देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। क्या था ये? क्या हो रहा है ये सब? एक पल के लिए उसे लगा कि वो किसी और लोक में आ गई है। धीरे धीरे वो प्रकाश शांत हो गया। उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसके प्राणों को कपा दिया था। जहाँ केवल अब तक अंधकार था, वहाँ पर एक रंगीन दुनिया थी। मंदिर की दीवारें, उस पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सामने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा, चारिका
वस्त्र, लोगों के चेहरे, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हरे भरे वृक्ष, नीला आकाश और सबसे बढ़कर माँ चंद्रघंटा की करुणामयी आंखें, जिनमें असीम वात्सल्य झलक रहा था। कमला देवी ने अपनी आंखों को कई बार मलकर देखा। वह अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये स्वप्न था? नहीं, ये स्वप्न नहीं हो सकता है, ये सत्य था। उसकी आंखें जो जन्म से ही प्रकाश नहीं था उनमें, आज वो प्रकाशित हो उठी थी। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल अस्फुट ध्वनि थी, माँ, मेरी माँ। वो खड़ी हो गई, उसके पैर कांप रहे थे और वो दौड़कर माँ की प्रतिमा की ओर लपक गई। उसने माँ के चरणों में अपना सर रख दिया और फूट कर खूब रोई। ये आंसू दुख के नहीं थे, आनंद के थे, कृतज्ञता के थे, उस अगाध भक्ति के थे जिसे आज माँ ने स्वयं स्वीकार कर लिया था। मंदिर में उपस्थित लोग जो अभी तक घंटे की ध्वनि सुनकर हैरान थे, उन्होंने देखा कि वो अंधी वृद्धा, जिसे वो रोज धक्के मारकर हटा दिया करते थे, आज वो माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी एक स्त्री ने भयभीत होकर कहा, देखो देखो, बुढ़िया देख रही है। उसकी तो आंखें खुल गई हैं। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पर कमला देवी ने अपना सर उठाकर अपने चारों ओर देखा और उसके मुख पर एक दिव्य तेज दिखाई दिया। सब हैरान से रह गए। पुजारी जो इतने वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, वे भी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर अपनी जगह पर जम से गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। लोग जो कुछ देर पहले कमला पर हंस रहे थे, अब उसके चरणों में गिर गए। हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हें कभी नहीं समझा। हम पापी हैं। उनके मन में अब कोई भी घमंड नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल पश्चाताप और भय था। उन्होंने अपनी आंखों से साक्षात देवी माता की चमत्कार को होते हुए देखा था। कमला देवी ने जब अपनी नई आंखों से संसार को देखा तो उसे लगा ये सब कुछ माँ चंद्रघंटा की ही माया है। उठकर खड़ी हो गई और अपने चारों तरफ उसने देखा। जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, वे सब उसके चरणों में पड़े थे, रो रहे थे। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसके हृदय में कोई कटुता नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल और केवल प्रेम था, कृतज्ञता थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और फिर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा की ओर देखा। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। अब उसकी आवाज में दर्द नहीं था, विजय का उद्घोष हो रहा था, भक्ति का चरम था। उस दिन से कमला देवी केवल वृद्धा नहीं रही, वो गाँव की कमला माँ बन गई। लोग उससे आशीर्वाद लेने लगे, उसे अपने पापों की क्षमा याचना करने लगे। वो हर दिन माँ चंद्रघंटा के मंदिर जाती, पर उसे कोई धक्के मारकर नहीं भगाता, कोई उस पर नहीं हंसता था। सब उसे आदर से स्थान देते थे और उसकी सेवा करते थे। ये कथा है उस अखंड श्रद्धा की, उस अगाध भक्ति की, जिसने स्वयं महाभगवती चंद्रघंटा को अपना सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर उतरने पर विवश कर दिया था। ये कथा ये हमें ये बताती है, सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाएं। माँ चंद्रघंटा ने अपनी करुणा से कमला के अंधकार को सदा के लिए दूर कर दिया था और उसके माध्यम से समस्त संसार को ये संदेश दिया, विश्वास ही वो दीपक है जो जीवन के घने अंधेरे को भी प्रकाशित कर देता है। हे माँ चंद्रघंटा भगवती, हे विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। ये कथा उस सनातन धर्म के भावभूमि में रची गई, जहाँ पर श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है और जहाँ माँ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। प्रिय साथियों, इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी माँ चंद्रघंटा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा ही आप सब पर बनी रहे। जय माँ चंद्रघंटा, जय हो माता जगत जननी।